एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में देर रात जैसलमेर जोधपुर से बेहद विलंब से जयपुर पहुंचे सीएम। मंत्री के बिश्नोई से लिया सुबह फिर से फीडबैक। आज जैसलमेर बस हादसे को लेकर के सीएम ने फिर से फीडबैक लिया, क्योंकि देखिए उन्होंने वहां पहुंचकर उन तस्वीरों को देखा है। बात जब हम करते हैं इस तरह के हादसों की तो ही मन में, हृदय में सिहरन हो उठती है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब इस चीज की जानकारी लगी वो तुरंत वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर आंखों देखे हाल उन्होंने देखे। घायलों से मुलाकात की, बर्निंग वार्ड में पहुंचे थे, जो बर्न वार्ड होता है जहां पर अब आप सोचिए कि जलने का दर्द किस कदर शरीर के लिए पीड़ादायक होगा। अगर थोड़ा सा भी शरीर के किसी एक हिस्से पर, किसी पार्ट पर, किसी अंग पर बर्न हो जाए तो किस कदर दर्द होता है वो सभी जानते हैं। और ये दर्द सीएम भजनलाल शर्मा वहां जाकर भलीभांति महसूस करके आ चुके हैं। घायलों से जब उन्होंने मुलाकात की, करहाती आवाज में उन्होंने स्थिति को बयां किया था जो घायल थे वहां पर। और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा सुबह से ही इसे लेकर के अपडेट लेते रहे हैं। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े। ऐश्वर्य जी, कल के हादसे ने वाकई में एक बार फिर से सारे दर्द को ताज़ा कर दिया, जो विगत कुछ महीने पहले जयपुर में भी जिस तरह का हादसा और उसके बाद में अभी सिलेंडर ब्लास्ट। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा काफी भावुक नजर आए। उन्होंने आंखों देखे हाल कल देखे और देर से पहुंचे जयपुर, लेकिन लगातार अपडेट अभी ले रहे हैं इस हादसे के बाद के घटनाक्रम को लेकर। क्या जानकारी? और देखिए, जो पूरा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री को हालांकि दूसरे कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के तय थे। मुख्यमंत्री ने सारे के सारे कार्यक्रम तो कैंसिल किए ही। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री ने एट ए टाइम पूरे मामले को अच्छे तरीके से हैंडल किया और स्वयं हैंडल किया। अमूमन ऐसा होता है कि अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, उन्होंने खुद ने हैंडल किया पूरा मामला। और दूसरी बात ये कि जब देर रात उनके साथ के जी ऐश्वर्य, आपकी आवाज रुकी है, एक बार फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीएम भजनलाल शर्मा की कल की तस्वीरें हैं, क्योंकि विलंब से पहुंचे, देर रात तक वहीं पर मौजूद थे। फर्स्ट इंडिया ने हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। और दीपावली का त्योहार आने के लिए है, साल का सबसे बड़ा त्योहार। ये सभी लोग जो उस बस में मौजूद थे अच्छे टिकट के दाम देकर एक अच्छी लग्जरी बस में जा रहे थे, सुरक्षा को लेकर के संतुष्ट थे। कोई इस तरह की मन में आशंका नहीं थी कि अच्छी बसेस में ट्रैवल करने के बावजूद इस तरह का हादसा होगा। स्लीपर बस थी, परिवार के साथ अक्सर लोग पहुंचते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इस तरह का किराया बसों का देते हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ, इस हादसे ने कई सारे सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए। और खासतौर पर जो बस संचालन प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह से चिकित्सा मंत्री अभी कह रहे थे कि पीछे एसी का कंप्रेसर अचानक से फटा, तेज धमाका हुआ। लेकिन फिर जानकारी सामने आई कि इस बस में, यात्री बस में पटाखे भी लेकर जाए जा रहे थे और उस वजह से संभवतः जो आग थी वो धधकती रही, बढ़ गई। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य जी, आप अपनी बात कह रहे थे क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम अपने सारे कैंसिल कर दिए हैं आज के लिए, और उसके अलावा लगातार अपडेट वो ले रहे हैं। सुबह से ही देरी से पहुंचे, लेकिन संभवतः नींद उन्हें ठीक से कल रात को नहीं आई होगी, उस दर्द को और उस आंखों देखे हाल को देखने के बाद, जिसने सभी को एक बार फिर से सोचने पर और गंभीर तरीके से सोचने पर मजबूर किया। ऐश्वर्य जी, देखिए, सबसे बड़ी बात जयती ये है कि ये इतना बड़ा हादसा है कि ये कई वर्षों तक नहीं भुलाया जा सकेगा उस क्षेत्र के लोगों के लिए। और इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री सीधे जोधपुर पहुंचे, जोधपुर से सीधे जैसलमेर गए, जैसलमेर से वापस जोधपुर आए और देर रात जब वो जयपुर आए तब भी उन्होंने ये इसी मामले को लेकर अपडेट लिया। और आज सुबह भी के बिश्नोई से बातचीत की है। के बिश्नोई ने फिर से उन्हें पूरा फीडबैक दिया है, अपडेट दिया है। और जो मेरे पास जानकारी है, आज विशेष तौर पर पुलिस, परिवहन, इन विभागों की फिर से एक मीटिंग ले सकते हैं और कुछ और नियम बना सकते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में, और ऐसा कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के अलावा ये स्लीपर कोच कहीं चलती भी नहीं है। चाइना जैसे देश ने बंद कर दी थी क्योंकि इनमें रिस्क होती है, जैसा कहा गया है। तो ये जो रिस्क है, ये रिस्क ना रहे, यहाँ पर ये दिखाए जाने की कोशिश की गई है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने सब कुछ संभाला तो है ही,
अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन उसे संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री का फोकस भी इस बात को लेकर रहेगा कि भविष्य में इस तरीके के हादसों से कैसे बचा जाए, तो उसे लेकर भी मीटिंग ली जाएगी। हालांकि ऐसे हादसे हैं कि इनका चाहे कितने भी कारण तलाश लें, लेकिन हमें बस अलर्ट ही रह सकते हैं, क्योंकि दोबारा जो लोग गए हैं वो आ नहीं सकते। बस भविष्य के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। क्या उसमें पटाखे रखे हुए थे, शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत सारे विषय हैं, ये जांच का विषय है, ये बात की बात है। क्योंकि बड़ी बात यही है कि ये जो ऐसे हादसे हैं ये ना हो। और मुख्यमंत्री आज भी, अब आपको मैं बताऊं कि कल मुख्यमंत्री का पटना जाने का भी कार्यक्रम बन सकता था, प्रस्तावित था, लेकिन वो बिहार भी नहीं गए इसी वजह से। और मुझे लगता है आज भी उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इस पूरे हादसे को लेकर पूरे राजस्थान में भी, क्योंकि त्योहारी सीजन है, पूरे राजस्थान को दुख है। ठीक है ऐश्वर्या जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए, साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जैसलमेर बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से भी प्रियंका गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं और शोक जाहिर किया है। क्योंकि देखिए, खबर जहां तक पहुंची, आप संवेदनाओं को उस पैमाने में नहीं तोल सकते कि किसी एक क्षेत्र की खबर है। जहां तक ये जानकारी पहुंची कि एक यात्री बस, जो कि एक अच्छी यात्री बस थी, 15 दिन पहले ही नई यात्री बस बनकर पहुंची थी, स्लीपर बस थी, बच्चे मौजूद थे, परिवार के परिवार खत्म हुए हैं। स्थिति ये है कि अब डीएनए टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जा सकेगा कि किसके परिवार का कौन सदस्य चला गया है।